हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राशिद JRF पर। आज हम हमारी एग्ज़ाम अड्डा क्विक रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो PYQ क्वेश्चंस हैं नेट JRF कॉमर्स के लिए जो UGC नेट में पूछे गए हैं NTA द्वारा, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पीटर ड्रकर को। ठीक है बेटा, पीटर ड्रकर को आधुनिक प्रबंधक का जनक, मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। अगर मैं कहूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट का किसको कहा जाता है, तो उसको वो कहा जाता है FW टेलर को। ठीक है, FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी बेटा? FW टेलर। जी हाँ, FW टेलर ने साइंटिफिक मेथड थ्योरी दी थी। साइंटिफिक मेथड थ्योरी में जैसे मैंने ऊपर बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का इनको फादर भी कहा जाता है और साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी भी इन्होंने दिया था। विच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's कौन सी होती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो इनमें से ये कहा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन नहीं है? प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है, प्रमोशन भी है। जी हाँ, यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेस। प्रोसेस की जगह क्या होना चाहिए था? प्लेस। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट होगा उसका कोई प्राइस होगा, वो कहीं पर सेल परचेज होगा, प्लेस और उसका प्रमोशन किया जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनको 4 P's कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आप जो है हमें ये भी बताएं कि 4 P's का जो दिया था, ये कंसेप्ट 4 P's का कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो आप हमें हमारे जो है डिस्कशन में आप कमेंट के रूप में हमें लिख कर बता सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जी हाँ, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है कि जो हमें बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा वो कहाँ से आए हमें ये पता करना है, और जब वो आ जाए तो उस पैसे को हमें कहाँ पे लगाना है जिससे कि हम उसका सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका मेन मोटिव होता है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है कंपनी में, उनकी वेल्थ को बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देखेंगे तो हम केवल प्रॉफिट को देखेंगे, हम आगे के भविष्य की तरफ नहीं देखेंगे, हम केवल अपने वर्तमान को देखेंगे कि आज हमें प्रॉफिट हो गया। नहीं, हमें हमारी कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे अंशधारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों की वेल्थ को बढ़ाना है, यानी कि उनके पैसे को भविष्य के हिसाब से बढ़ाना है। प्रॉफिट होगा तभी वो बढ़ेगा। तो प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक पार्ट है, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कुछ ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में केवल प्रॉफिट को देखा जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशो? लिक्विडिटी रेशो यानी कि तरलता अनुपात इनमें से क्या है? तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है? देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो। इनमें से तरलता अनुपात कौन सा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशो। तो जैसा आपको यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है कि करंट रेशो को हम लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशो में हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी का क्या रेशो है। इन्वेंट्री टर्नओवर में हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री है, हमारा जो इन्वेंट्री है, टर्नओवर है, इन्वेंट्री जो है हमारा, वो टर्नओवर में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। और ऑपरेटिंग रेशो में हम देखते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं, जो हमारे ऑपरेशन से खर्चे आ रहे हैं, वो उनका क्या रेशो है। ठीक है, तो ये सभी एक अलग तरीके का अपना नेचर रखते हैं, जबकि करंट रेशो जो है वो तरलता को देखता है कि हमारा करंट रेशो करंट लायबिलिटी एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ को बताता है। तो ये हमारी लिक्विडिटी रेशो की जो है कैटेगरी में आता है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन थे हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ से। आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है राशिद JRF t.me/राशिद JRF। और इसके अलावा, इसके साथ साथ आप ये बारकोड भी स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, क्विक रिवीजन सीरीज़, एग्ज़ाम अड्डा क्विक रिवीजन सीरीज़ बाय राशिद JRF। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है, और मेहनत ही एक विद्यार्थी का सही रास्ता और सही कदम है। जय हिंद, जय भारत।